नमस्ते इंटरनेट जैसे दोस्त सोचने की आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ की इन हसीन वादियों से। मेरे गांव का नाम है कणजाणी, जहां से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और नए दिन में निकिता क्या कर रही है? निकिता अपना स्कूल का काम कर रही है। आजकल छुट्टियां पड़ी हुई हैं तो बहुत सारा काम दिया जाता है, हमको भी देते थे जब हमारी छुट्टियां पड़ती थी। तो निकिता वही काम कर रही है और निखिल गया है एनएसएस कैंप में 7 दिन के लिए, तो इसीलिए आपको निखिल नहीं दिखाई दे रहा होगा। और मेरी मम्मी और चाची गए हैं खेतों में काम करने के लिए। तो निकिता ये कौन सा काम हो रहा है? हैं? कौन सा काम हो रहा है? हिंदी का। तो ऐसे होमवर्क से रिलेटेड मेरी एक बढ़िया स्टोरी है कि मैंने एक बार ढेर सारा काम मिला था, मैंने वो काम नहीं किया था। निकिता याद है वो वाला काम? तो मैंने टीचर्स लोगों के साथ एक स्कैम कर दिया था, वो मैं कभी बाद में बताऊंगा। तो अभी बढ़िया वाली धूप लगी है तो ये सारे आराम से धूप सेक रहे हैं। तो यहाँ पर पे गाँव की एक दादी लोग सूखी घास काटने के लिए आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ज़रा पानी चाहिए, क्योंकि हमारा घर नज़दीक है और पानी भी नज़दीक है। तो जो भी आसपास आता है तो वो पानी हमारे यहाँ पे पीता है, यानी कि नल भी है या फिर ऐसे मंगा देता है, तो हमको देना भी पड़ता है। दादी वो काटना यहाँ ले तो कुकुरे डोर नीचे होनी तो क्या अंसी। तो वो जो अंसी है वो हमारे कालू के डर की वजह से नहीं आ रही थी। पता नहीं छोटे बच्चे क्यों डरते हैं। तो वो कह रहे थे 2 संतरे भी देना। तो ऐसा होता ही है कि जो पानी मांगता है तो संतरे भी देने पड़ते हैं, या फिर जो इधर उधर से गुजरता है कहता है कि यार 2 संतरे दे दे, तो जब लगे रहते हैं तो मना भी नहीं कर सकते। तो आज अंशी का काम है अपनी दादी को पानी पिलाना, संतरे खिलाना, है ना। तो बचपन में बहुत मज़ा आता था अपनी मम्मी के साथ इधर उधर खेतों में जाने में, या फिर जैसे ये अंशी आई है, इसका घर बहुत दूर है, जहाँ हम लोग कल गए थे तो वहाँ इसका घर है। तो निकिता एक सड़ा सा अमरूद लेके आई। इस पर निकिता की नज़र थी कि निकिता ने इसको पेड़ पर देखा होगा। जब तक निकिता जाती तब तक ये चिड़ियों ने खा दिया था और इसको नीचे गिरा दिया था। अब इसका केवल कवर बचा हुआ है। क्या लाना है? कल्लू के बच्चे एक ही तो है उसका, कल्लू का बच्चा। जा लेके आ, मेरी टोपी दे जल्दी दे। निकता दे पहले टोपी दे, पहले टोपी दे। ना 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 इधर ला बल। ये है निकता की हाल कि मेरी टोपी की इज्जत नहीं समझ रही है और इसको ऐसे ही फेंक दे रही है। तो अभी हम क्या करेंगे कि कालू के बच्चे को बाहर धूप पे लाएंगे, क्योंकि उसको धूप देना बहुत ज़रूरी है, वरना उसको विटामिन डी कहाँ से मिलेगा। तो ये है कालू का बच्चा जो कि मैंने आपको कल भी दिखाया था, और इसको हम रखेंगे धूप पर। कालू आजा। ये इतना छोटा सा है कि ऐसा लग रहा है कि मिनी पपी होगा। ए कालू आजा आजा, आ इधर आ। निकता जा उसके लिए खाने की व्यवस्था कर। तो हम इसको नीचे ले आए हैं पर कालू नीचे नहीं आ रहा है, अब पता नहीं क्यों नहीं आ रहा होगा। कालू आजा, कालू आ आ। और वहाँ ऊपर से केवल चूं 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 कर रहा है। आजा आजा आ को। कालू नहीं चाहता है कि हम उसके बच्चे को बाहर लाएं, तो इसीलिए वो उसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, और देखना वो कैसे पकड़ेगा और ऊपर ले जाएगा। दोनों ने सेम किया। चल 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 ठीक है, हम उसको ऊपर ले जाते हैं। चल हाँ अच्छा तू ले जा रही है। चल ये पकड़। कालू सबसे पहले चला गया। चल आजा आजा कालू। अक्सर ऐसा होता है जब भी कालू के बच्चे होते हैं तो उनको बाहर नहीं रखता है, अंदर ही ले आता है, और जहाँ निकता जाएगी उसको ले जाके वहीं ये भी जाएगा। आजा आजा चल 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 अंदर चल। फिलहाल हमने इसको यहाँ पर रखा है धूप पे। चल बैठ, चल छोड़ 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 छोड़। तो ऐसे कुछ उसको अंदर ले गया। देखा आजकल हमारे घर पे 2 छोटे छोटे बेबी हैं, एक भैंस का बच्चा है और एक कालू का बच्चा है। तो भैंस के बच्चे को बाहर निकालने का टाइम आ गया, क्योंकि उसको भी धूप पर रखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी इसको चलना नहीं आता है, तो ये इसीलिए इधर उधर गिरता पड़ता रहता है। अभी देख लो। आजा 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 आजा। अरे 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 आ शाबाश शाबाश शाबाश। तो इसको हमने यहाँ पर बांध दिया है, फिलहाल ये यहीं पर धूप सेकेगा। हेलो। और इसको ठंड न लगे इसीलिए हमने इसको एक जैकेट भी पहना रखा है। और कालू भी बोरी लेके बाहर आ चुका है। ये क्या है भाई डेली डेली का है?
आप क्या नहीं आना बेटा चल चल बोरी दे, बोरी जा भीतर जा। लौंड दे घूमर निकल। तो अब मुझे जिम्मेदारी दे रखी है खाना बनाने की, तो अभी मुझे खाना भी बनाना है और मेरी मदद करेगी निकिता। ठीक है निकिता? कौन करेगा फिर? तू खुद। और आजकल मौसम बड़ा प्यारा हो रखा है, नीला आसमान दिख रहा है और चमचमाती हुई धूप है। वैसे जनवरी लग गई है, अब तक तो बर्फ़ पड़ जानी चाहिए थी, पर इस बार तो बारिश ही नहीं हुई है। होप कि जल्दी बर्फ़ देखने को मिले। तो अभी हम लोग आ गए हैं किचन में। यहाँ पर दाल रखी है, मैंने बाहर वाले किचन में रखी है और अभी वो अच्छे से पकी नहीं है, तो इसलिए मैंने दोबारा गैस में रख दी है। और यहाँ पर निकिता भी दाल बनाने आई है। तो बना लेती है दाल? नहीं। और आजकल ज़्यादातर खाना चूल्हे में ही बनता है, क्योंकि सर्दियां हैं, इससे गर्मी भी लगती है और कमरा भी गर्म रहता है और गैस की भी बचत हो जाती है। अभी भी पहाड़ों में ज़्यादातर लोग लकड़ियों से खाना बनाते हैं, क्योंकि पहाड़ों में लकड़ियाँ काफ़ी अच्छी मात्रा में मिल जाती हैं। नहीं तो दिखा दो कार्टून में कैसे करते हैं जब किसी को गर्मी लगती है, कोई गर्म चीज़ पकड़ता है। Oh my God. पक गई? Oh my God. तो अब लगी निकिता को असली गर्मी। तो ये दाल है राजमा की और इसमें गहत भी डाले हैं। तो ये मिक्स दाल है और ये बहुत टेस्टी होती है। तो अभी हमने नारियल के डब्बे बाहर धूप में रखे हैं ताकि वो पिघल जाएं और लगाने में आसानी रहे। मेरे साइड अभी भी ड्राई होता है, तो यहाँ पर लगाना पड़ता है और अभी भी अच्छे तरीके से ठीक नहीं हुआ है, भले ही मैं दवाई भी खा रहा हूँ। क्या हुआ? पिघल गया। तो चावल बनाने से पहले चावल को साफ़ करना पड़ता है और साफ़ करने का तरीका कुछ ऐसा होता है, बस गिरने नहीं चाहिए। और ये जो है ना, इसको बोलते हैं सुप्पा मेरी भाषा में। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ये तो हिंदी में क्या बोलते? सूप। सूप। और इंग्लिश में? आज चाचा आड़े हाथ आए। विनोइंग मशीन। विनोइंग मशीन, या तो सूफा बोल सकते हैं इसको, सूफा। अगर आप में से किसी को पता है तो बता सकते हैं। हाँ तो निकिता जल्दी से इसको छिल के दे। चल जल्दी कर, तुरंत कर। ना मैं बनाता हूँ, तेरी वीडियो तो छिल, कोई दिक्कत नहीं है। संतरा छिलना एक डिफिकल्ट काम होता है, क्योंकि इसको छिलने के बाद हाथ अजीब से हो जाते हैं और हाथ बस सफेद सफेद लग जाता है, तो फिर हाथ धोना ही पड़ता है। ले जो काम अभी तक निकिता कर रही थी वो काम मुझे भी करना है, क्योंकि मुझे भी खाना बनाने की जिम्मेदारी दे रखी है। तो चल वे निकिता, इसको भी साफ कर। तूने अपना कर दिया, इसको भी साफ कर। ये भी कर यार। तो आज दोनों को खाना बनाने की जिम्मेदारी दे रखी है। तो अभी खाना खाने का वक्त हो चुका है और मैं आ चुका हूँ किचन में खाना खाने के लिए। तो माँ भी आ चुकी है सूखी घास लेकर के, और साथ में बुआ जी भी आए हैं। बुआ जी आज हमारे साथ आए थे घास काटने के लिए। तो हम सभी लोग खाना खा रहे हैं और आज खाने में क्या है? दाल, पालक की सब्जी और घी। तो चलिए इस टेस्टी खाने का आनंद लेते हैं। तो अभी हम सभी लोग यहाँ पर खाना खाने के बाद धूप पर बैठे हैं, धूप सेक रहे हैं और जंगल की बातें हो रही हैं कि जंगल में जब बांस लेने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे जानवर दिख जाते हैं, या फिर पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारे जानवर थे। जैसे अभी कह रहे हैं कि आजकल जंगल में भालू है और भालू का आतंक है। तो भालू ने बहुत सारे पेड़ ऐसे तोड़े रहते हैं और क्या रहता है? क्योंकि जंगल में भालू आता है, बांस के एक फल होता है उसको खाने के लिए, तो इसलिए वो बांस भी तोड़ देता है और लिक्वाल खाने के लिए, और इधर उधर घूमता रहता है। तो जंगल में खतरा रहता है कि न जाने कब भालू मिल जाए। तो शाम का वक्त हो चुका है और हम लोग आ गए हैं आग सेकने के लिए अंदर किचन में। तो यहाँ पर निकिता बना रही है रोटी। निकिता आजकल बहुत सारा काम कर रही है, क्योंकि आजकल निकिता की छुट्टी भी है और निकिता को आता है वैसे सब काम करना। आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि किरण सब्जी काटती रहती है, आटा गूंथती रहती है, तो वो काम अब निकिता कर रही है। अब सारी जिम्मेदारी निकिता पर आ गई है। हाँ तो सारी, और साथ में हमने पानी गर्म करने के लिए भी रखा हुआ है। GoPro इतना अच्छा काम नहीं करता है, बट जब से मैं ये लाइट लाया हूँ तब से अच्छा रिजल्ट आने लग गया। जैसे बंद करेंगे इसको तो ऐसा है और ऑन करने के बाद ऐसा है, और अगर इसकी लाइट तेज़ करेंगे तो इतना उजाला हो जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी क्लैरिटी दे देता है।
और इसमें भी पानी थोड़ा सा ही है। तो आज निकिता लोग बना रहे हैं पालक की सब्जी। तो ये है पालक और एकदम नेचुरल फ्रेश पालक, ये बाजार वाली नहीं है, हमने घर पे खुद उगा रखी है। तो पालक के साथ में आज बनेगी राई की सब्जी और चाचा जी यहाँ पर राई की सब्जी काट रहे हैं। तो राई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राई। और पालक को और पालक को पालक स्पाइन स्पिनच और इसको गढ़वाली में बोलते हैं पालक को पालिंगू और राई को रे। तो ये सब्जी बनाने से पहले इसको साफ़ करना पड़ता है क्योंकि इसमें बहुत सारी सूखी पत्ती रहती हैं और बहुत सारा कबाड़ भी रहता है। तो मेरी लाइट यहाँ पर इसको छानने के काम आ रही है। ये जो आप आटा देख रहे हैं ये है मंडुवे का आटा। मंडुवे की रोटी बहुत टेस्टी होती है और सेहत के लिए अच्छी भी होती है। पहले मंडुवे की रोटी बहुत बनती थी और अब इतनी ज़्यादा नहीं बनती है, पर फिर भी कभी कभार घर में बनी जाती है। अब तो लोग मंडुवे को बेचने के लिए ले जाते हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था अपने गांव में बहुत सारे मंडुवे के कट्टे रखे हुए थे और आजकल भी लोग ले गए थे बेचने के लिए। तुझे पसंद है मंडुवे की रोटी? ये क्या हुआ? हाँ बोल। हाँ। तो ऐसा कुछ नज़ारा है रात के अंधेरे का। उधर बहुत अच्छी लाइट दिख रही है क्योंकि सनसेट उस साइड हुआ है और लोगों ने लाइट्स ऑन कर दिए हैं, ये आपको दिख रही होंगी। चल भाई निकता। यहाँ ऊपर ठीक है, लगा देंगे। ना हाथ दिखा दो। ये देखो निकता गया कितने ड्राई फ्रूट्स हैं और निकता ने मुझे सिर्फ इतने ही दिए हैं। तेरा हाथ। तो हम धीरे धीरे करके इनको निकाल रहे हैं और किसी को पता भी नहीं चल रहा है ना? तो अभी यहाँ पर निकिता ने अपनी सारी किताबें खोल रखी हैं, पता नहीं ये होमवर्क कब तक होगा। अभी कल मैंने अपने इंस्टाग्राम पर एक रील डाली थी जिसमें मैं कार्तिक स्वामी जा रहा था और निकिता ने उसमें क्या देखा कि रास्ते में एक 500 का नोट पड़ा हुआ था और निकिता वही सोचे जा रही है कि जल्दी जल्दी वापस आ। दिखा तो, आवाज बंद करना वरना कॉपीराइट आ जाएगा। कहाँ पे है दिखाना? ठीक है, एक मिनट। वैसे दिख तो वैसे ही रहा है, पर अगर होता तो मैं उसी टाइम उठा लेता। तो निकिता को वही लग रहा है कि 500 का नोट मैंने चुका दिया है और वहीं छूट गया। नोट नहीं है वो, कोई चीज है, कागज या फिर नकली वाला होगा, चूरन वाला। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय। हाँ बहुत देर में बोला।